38 औद्योगिक इकाइयों के लिए 56 करोड़ की सब्सिडी मंजूर। केंद्रीय विश्वविद्यालय में जुलाई तक होंगी गर्मी की छुट्टियां। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुरुवार को औद्योगिक राज्य स्तरीय समिति की बैठक में 38 औद्योगिक इकाइयों के लिए 56 करोड़ की सब्सिडी मंजूर की है। इनमें 25 औद्योगिक, 11 पर्यटन और 2 जल विद्युत परियोजनाएं शामिल हैं। इसके लिए 476.35 करोड़ रुपए का निवेश होना है। इन औद्योगिक इकाइयों से हिमाचल प्रदेश में 1379 लोगों को रोजगार मिलेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आर.डी. धीमान की अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने कहा कि जिन उद्योगपतियों ने कारोबार शुरू किया है उन्हें ये सब्सिडी मिलेगी। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में 4 से 31 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। सीयू प्रशासन 1 अगस्त 2022 से मानसून सेमेस्टर शुरू करेगा। इस संदर्भ में अधिष्ठाता प्रोफेसर प्रदीप कुमार ने सीयू के कुलपति के आदेशानुसार अधिसूचना भी जारी कर दी है। सीयू की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार एंड टर्म एग्जाम 20 जून से 3 जुलाई 2022 तक होंगे। गर्मियों की छुट्टियां 4 से 31 जुलाई तक रहेंगी। हिमाचल प्रदेश के चंबा सनवाल रूट पर निकली एचआरटीसी की बस वीरवार को दोपहर 3 बजे चिल्ली के पास चढ़ाई चढ़ते समय बीच राह हाँफ गई। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह 10 बजे चंबा बस अड्डे से चिल्ली रूट पर एचआरटीसी की बस सवारियों को लेकर रवाना हुई। दोपहर 3 बजे चिल्ली में चढ़ाई पर बस हाँफ गई। बस की चढ़ाई न चढ़ने पर चालक ने बस में बैठी सवारियों को नीचे उतारा और जैसे तैसे बस को समतल छोर तक पहुंचाया। इस दौरान यात्रियों को कड़ाके की धूप में 200 मीटर तक का सफर पैदल तय करना पड़ा। उसके बाद सवारियां बस में बैठकर गंतव्य की ओर रवाना हो सकी। बच्चों को किताबों से जोड़ने के लिए अब बुक क्लब स्थापित किए जाएंगे। बुक क्लब में विद्यार्थी उपन्यास, कहानी और कविताएं पढ़ सकेंगे। बच्चों में साहित्य, कविता में रुचि पैदा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। जिला के शिक्षण संस्थानों में बुक क्लब खुलेंगे, जिसके लिए उच्च शिक्षा विभाग कांगड़ा ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला, राजकीय उच्च पाठशाला के प्रधानाचार्यों और मुख्य अध्यापकों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे स्कूलों में बुक क्लब खोलने के लिए सहमति पत्र कार्यालय में भेजें। वीरवार को दोपहर में भारी बारिश और तूफान से बागवानों की उम्मीदों को झटका दिया। पदर उपमंडल में तूफान से भारी नुकसान हुआ और बिजली के पोल भी गिर गए। पदर की चक्कू पंचायत के नागणी गांव में पेड़ गिरने से 11 kV HT लाइन के 4 पोल टूट गए। इससे पूरे गांव में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। पोल टूटने के कारण PVC सर्विस वायर में खिंचाव पड़ने से एक रिहायशी मकान का मीटर भी उड़ गया। तो वहीं विद्युत विभाग के कनिष्ठ अभियंता कृष्णचंद ने बताया कि घटना में विभाग को खासा नुकसान हुआ है। पुलिस चौकी तकलीच के पास काशापाट शादी समारोह में भाग लेने जा रही कार पुनः क्रशर के पास अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें उसमें सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायल हुए हैं। उन्हें रामपुर अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मनीष निवासी यशवंत सिंह अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि बीती शाम शादी समारोह में भाग लेने काशापाट जा रहा था, जबकि कार HP 6C 0391 चालक अशोक कुमार चला रहा था और उसमें कार कुलदीप, लता, अंजलि, गिरीश, मनरोमा कार में बैठे थे। जैसे ही कार छड़ांग पुनः क्रशर के पास पहुंची तो अनियंत्रित होकर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हिमाचल प्रदेश के मनाली के सक्षम भी दमखम दिखाएंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में बॉक्सिंग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सक्षम ठाकुर का चयन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए हुआ है। वे 86 किलोग्राम भार वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। वे चीन में तिरंगा लहराने के साथ ओलंपिक में जगह बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम से ही ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों का चयन होना है। इस साल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम चीन में खेली जाएंगी। इसके लिए देश भर से 13 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इनमें कुल्लू जिला के मनाली के सक्षम ठाकुर भी शामिल हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज सैयद किरमानी गुरुवार को धर्मशाला में एक निजी कैंप का शुभारंभ करने पहुंचे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान किरमानी ने 1983 के विश्व कप पर बनी फिल्म को लेकर कहा कि फिल्म में मेरे और कपिल देव के बीच हुए कई विवादों को काट दिया है, जिसे लोगों के सामने लाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हमें खुद पता नहीं चला कि कैसे हम विश्व कप जीते। उसमें भारत की टीम सबसे कमजोर थी। टीम के कई लोग विश्व कप के नाम पर केवल मस्ती करने गए थे, लेकिन हमने मिलकर कुछ अलग कर दिया। तब स्थिति ये थी कि भारत और जिम्बाब्वे की टीमों को विश्व कप की सबसे कमजोर टीम मानकर कई लोग इसे कवर करने नहीं आए। 19 जून 1983 को भारत और जिम्बाब्वे के मैच में कपिल देव के साथ 126 रनों की शानदार साझेदारी हुई।
हिमाचल प्रदेश के किसानों ने ज़मीन गिरवी रखकर किसान क्रेडिट कार्ड तो बनवा लिए, लेकिन अपनी खेती को इस लायक नहीं बना पाए कि इससे आमदनी बढ़े। अब ऐसे हज़ारों अन्नदाता कर्ज में डूबे हुए हैं और उनका इससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। 30,366 किसान केसीसी पर लिया फसली ऋण नहीं चुका पाए हैं और उनके खाते NPA कर उन्हें डिफ़ॉल्टर घोषित किया गया है। डिफ़ॉल्टर हुए इन किसानों के पास बैंकों के 728.65 करोड़ फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला प्रवास के दौरान परिधिगिरी में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि विधानसभा परिसर धर्मशाला के द्वार पर खालिस्तानी झंडे लगाने और दीवार पर नारे अंकित करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस गैर कानूनी घटना में शामिल एक आरोपी को 3 दिन के भीतर गिरफ्तार किया है। पुलिस एक अन्य आरोपी को पकड़ने के लिए प्रयासरत है, जो कि फरार हो गया है। पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी गहनता से जाँच की जा रही है और कुछ गिरफ्तारियाँ भी की गई हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।